हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स इजीली मिलते रहें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो -2 से 2 ये दिया गया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई -1 to 1 है एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड -3 to 3। और यहाँ पे आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको पूरे प्रोसेस से करते हैं, फिर लास्ट में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा जिससे एकदम फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं। अ, यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 को चेंज कर लेते हैं R1 माइनस R2 को R2 से, है ना। एंड R2 को चेंज कर लेते हैं R2 को चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R3 से। ये हो गया। तो देखिए अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा -1 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद अब सेकेंड रो पे आते हैं, तो सेकेंड रो क्या करना है, इसको कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग R2 माइनस R3 से। तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1 एंड दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा -1। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, ये एज इट इज इसको लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड +1, ये हो जाएगा। अब देखिए ये काफी सिंपलेस्ट, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है ना। अब यहाँ पे यहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए आसान है। देखिए क्या करते हैं, इसको सीधे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1 और इनटू ये हो जाएगा दिस इनटू दिस, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड और +1 माइनस और माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई, तो प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई माइनस और -1 तो हो जाएगा +1। और यहाँ पे दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड +0 और इंटू समथिंग, ये आ जाएगा 0 के बराबर। नाउ अब यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड +1, ये मिल रहा है आपको। तो इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो जो वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर उनके मिनिमम वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू लिखते हैं। देखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड, इसका मिनिमम वैल्यू है -3 +1 एंड दिस इज इक्वल टू -2 -1 -3 एंड -3 -6 +1 -5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है ना। इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू जो है वो -5 है। चलिए ये तो पूरा प्रोसेस था। अब इसको अगर कम समय में करना हो, शॉर्टकट यूज करना हो तो कैसे करेंगे, उस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, जो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है इसमें जितने वेरिएबल टर्म्स हैं इनके मिनिमम वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेते हैं। ये एक तरीका है ना, शॉर्टकट है। यहाँ पे इन सब के मिनिमम वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं तो आपको इस डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड पे हम लोग आते हैं जो कि हमारा शॉर्टकट है। तो डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू -2, तो -2 +1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 हमने लिख लिया और यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका मिनिमम वैल्यू -2 दिया गया है, तो -2 और -2 हमने लिख लिया।
इसके बाद आते हैं, अब इसके मिनिमम वैल्यू को लिखते हैं, तो ये -1 है, यहाँ पे -1 + 1 0 और यहाँ -1, तो 0 ये -1 0 और -1, -1 0 एंड -1। अब आते हैं इस पे, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ z का मिनिमम वैल्यू -3 है, तो -3 एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 -2, -3 एंड -2। नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 और दिस इंटू दिस 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया माइनस, और ये -1 + 1 हो जाएगा, और दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा 6। इसके बाद -3 और यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 -0, तो अब ये आ जाएगा +3 और ये कितना आएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -6। तो अब देखिए ये आ जाएगा -8 और +3 -5, तो यहाँ से अभी आपको इसका आंसर मिल गया -5, है ना। तो ये एक छोटा रास्ता है ना, जिससे हम लोग जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगे। बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो आपको बताया ही गया है, ठीक है। इस तरह के मेथड्स को अगर यूज़ करते हैं हम लोग एग्जाम में, तो समय थोड़ा बचता है, उसको हम लोग किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.